तो अब मैं अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करूंगा। तो उसके लिए हमने पिछले वाले प्रोजेक्ट में, जो कि ई लर्निंग प्रोजेक्ट था, उसमें हमने कोर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे हम बैक एंड को अपने फ्रंट एंड में फेच करने पा रहे थे। बट इस बार अगर आपने ये जो रिएक्ट ऐप है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से बनाया होगा, तो आपको यहाँ पैकेज डॉट जेसन में प्रॉक्सी देके अपनी बैकएंड की यूआरएल देनी है। बट अगर आपने मेरे साथ वीट पे बनाया है ऐप को, तो आपको आना है वीट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल में, और यहाँ पे लिखना है सर्वर। इसमें हम प्रॉक्सी देंगे /API के लिए, और इसके अंदर टारगेट में अपनी API देनी है। तो हमारा है अभी http://localhost://7000, क्योंकि हम अपना बैकएंड 7000 पोर्ट पे रन कर रहे हैं। तो ये है मेरी बैकएंड की API। मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो सर्वर वर्किंग हमें आ रहा है इस API पे लोकल होस्ट 7000 पे, तो ये सही से काम कर रही है। मैं इसे जूम आउट करता हूँ, और अब हम अपनी फ्रंट एंड पे लॉगिन कराते हैं यूज़र को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं SRC के अंदर आऊँगा। सॉरी, पहले मैं अपना बैक एंड को यहाँ क्लोज कर लेता हूँ। SRC के अंदर एक नई फोल्डर जो कि होगी हमारी कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हम सारे अपने कॉन्टेक्स्ट और स्टेट्स बनाएंगे जो कि ग्लोबल लेवल पे हम यूज़ करने पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX नाम की एक फाइल, इसमें पहले मैं इंपोर्ट करूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को रिएक्ट से, और एक कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा यूज़र के लिए। सो कॉन्स्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इज इक्वल टू, इसके अंदर हम चिल्ड्रन रिसीव करेंगे। सो आप हर चीज़ की स्पेलिंग सही से लिखिएगा, वरना ये एरर शो करेगी। फिर इसके बाद यहाँ हम रिटर्न करेंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे चिल्ड्रन। बस इतना करना था, और वैल्यू अभी हम एम्प्टी इसमें देते हैं, तो वैल्यू अभी के लिए एम्प्टी रहेगी। या फिर मैं एक वैल्यू दे ही दे रहा हूँ ऐसे टेम्प्रोरी, जिसमें मैं यूज़र की वैल्यू XYZ दे देता हूँ। और इससे फैच करने का मतलब, इसमें जो सारे वैल्यूज़ हैं उसे रिसीव करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसमें हम स्टोर करेंगे यूज़र का डेटा। तो यूज़र डेटा नाम की एक फंक्शन होगी, एरो फंक्शन, और यहाँ यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद लेंगे हम, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई रिएक्ट से, और इसके अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू देनी है जो कि है हमारी यूज़र कॉन्टेक्स्ट। सेव करता हूँ इसे, और आता हूँ मेन डॉट JSX में, और इसे हमें ऐप को रैप करनी है यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से। तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX से, मैं इसे क्लोज करूँगा और यहाँ कट करके इसके बीच में पेस्ट कर दूंगा। तो हमने यहाँ रैप कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ हमें डेटा कैसे लेना है। तो मैं यहाँ ऐप डॉट JSX में आऊँगा, तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट से हम डेटा कुछ इस तरह से लेंगे। सो कॉन्स्ट, हमने वैल्यू में एक यूज़र दे रखी है, सो यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें यूज़र डेटा लिखना है जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी यूज़र कॉन्टेक्स्ट से, और इसे यहाँ कॉल कर लेना है। सेव करता हूँ, और नीचे कंसोल डॉट लॉग यूज़र करूँगा, तो हमें यूज़र की वैल्यू दिख जानी चाहिए। मैं आता हूँ यहाँ अपने फ्रंट एंड में, मतलब ब्राउज़र पे, और इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ XYZ की वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र कॉन्टेक्स्ट में यूज़र की वैल्यू XYZ यहाँ भेजी है। अब हमें अभी इसका कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे, यहाँ से भी हटा देता हूँ जो इम्पोर्ट किया था मैंने, और यूज़र कॉन्टेक्स्ट से ये यूज़र की वैल्यू भी हटा देता हूँ अभी। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बनानी है। सबसे पहले एक लॉगिन API जो हम फेच करेंगे लॉगिन पेज पे। तो एक फंक्शन बनाता हूँ, async फंक्शन फेच, सॉरी, यहाँ लॉगिन यूज़र
और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हमने रिएक्ट हॉट टोस्ट इंस्टॉल किया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पैकेज डॉट जेसन में। ओके, तो अभी मैंने रिएक्ट हॉट टोस्ट अभी इंस्टॉल नहीं किया है, तो इंस्टॉल कर लेता हूँ। हमने एक्सियोस कर लिया है, अभी रिएक्ट हॉट टोस्ट को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्लोज करूँगा फ्रंट एंड को और क्लियर करूँगा टर्मिनल को, और npm i react hot toast, तो ये हमें नोटिफिकेशन देने के काम में आएगी, या फिर हम कह सकते हैं मैसेज। इसे क्लियर करूँगा और npm run dev करके वापस से फ्रंट एंड को स्टार्ट करूँगा। टर्मिनल को छोटा करता हूँ मैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट हॉट टोस्ट आ गई है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले समथिंग फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, जो कि होगी हमारी टोस्टर। सो टोस्टर ये वाली, इससे मैं यहाँ चिल्ड्रन के नीचे कॉल कर दूंगा, और अब हम टोस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं टोस्ट जो कि ऊपर इंपोर्ट हो गई रिएक्ट हॉट टोस्ट से, डॉट एरर मैसेज दूंगा, जो कि होगी एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब ट्राई के अंदर हम एपीआई फेच करेंगे। सो यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी एक्सियोस से, डॉट पोस्ट मेथड थी हमारी ये लॉगिन करने के लिए, स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। तो मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, वीट कॉन्फ़िग में हमने पहले से बैकएंड यूआरएल यहाँ दिया हुआ है, उसके आगे हम लगा रहे हैं स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। और बैकएंड में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा राउट कैसा है। तो ऑथ राउट में स्लैश लॉगिन यहाँ पे है, और इंडेक्स डॉट जेएस में हम जहाँ इसे यूज़ कर रहे हैं ऑथ राउट्स को, उसके आगे स्लैश एपीआई और स्लैश ऑथ लगी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ और स्लैश लॉगिन। अब यहाँ पे हम तीन चीज़ें रिसीव करेंगे इस फंक्शन में। सबसे पहले होगी हमारी ईमेल, पासवर्ड और नेविगेट, यानी जब सक्सेसफुल हो जाए तो किस पेज पे जाना है। तो यहाँ पे इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होती है, तो मैं यहाँ पे ईमेल दे दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा और नेविगेट फंक्शन भी दे दूंगा। और सॉरी, अब इसके बाद हमारा यूज़र अगर लॉगिन हो जाता है तो हम टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज दे देंगे। सेव करता हूँ मैं इसे, और एक बार इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ वैल्यू में। तो वैल्यू में हम यहाँ पे लॉगिन यूज़र भेज देते हैं। सेव करता हूँ इसे मैं, और यहाँ नेविगेट को भी मैं कॉल कर लेता हूँ, तो नेविगेट हम होम पेज पे भी रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये हो गई। अब मैं आता हूँ लॉगिन वाले पेज पे अपने, ये वाली पेज। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे उस फंक्शन को। सो कॉन्स्ट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना है, इज इक्वल टू यूजर डेटा से हम कोई वैल्यू ले रहे हैं। सो यूजर डेटा जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी यूजर कॉन्टेक्ट से, इससे हम लेंगे लॉगिन यूजर। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या नाम था इसका, लॉगिन यूजर। तो मैं इसे कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो यहाँ पे हम इसमें सेंड करेंगे। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग यहाँ से हटाता हूँ मैं। तो लॉगिन यूजर में हमें भेजना था ईमेल, जो कि हम ईमेल यहाँ पे ले रहे हैं इस इनपुट से, और पासवर्ड इस इनपुट से ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ भेज देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड, और एक नेविगेट फंक्शन भेजना है हमें। सो नेविगेट फंक्शन मैं यहाँ बना लेता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। मैंने यहाँ कॉल किया इसे, और यहाँ पे नेविगेट को भी भेज दे रहा हूँ। सो नेविगेट मैंने यहाँ भेजा, सेव किया इसे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम जब लॉगिन कर जा रहे हैं तो मैं कुकीज़ में टोकन को स्टोर कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ फ्रंट एंड में, और यहाँ एप्लीकेशन में कुकीज़ में आप देख सकते हैं अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ लॉगिन करने के लिए कुछ क्रेडेंशियल देता हूँ, पासवर्ड। ये गलत क्रेडेंशियल है, मैं जान रहा हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, हमें यहाँ पे मैसेज भी आ गई कि ये गलत क्रेडेंशियल है। अब मैं सही क्रेडेंशियल डालूंगा, जो कि है मेरा
prashant@gmail.com और इस पे लॉगिन करूँ तो आप देख सकते हैं यूज़र लॉग्ड इन और यहाँ टोकन आ गई है हमारी कुकीज़ के अंदर। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और होम पेज पे भी रीडायरेक्ट हो गया हूँ। अब मैं रीलोड करूँगा तो वापस मैं लॉगिन पे जा सकता हूँ। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। हम वापस से लॉगिन पेज पे जा रहे हैं। अगर हम लॉग्ड इन हैं तो हमें लॉगिन पेज पे नहीं जाना है। तो उसके लिए हम ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे और उसके लिए एक स्टेट भी बनाएंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ 2-3 स्टेट्स और बनाने हैं हमें यहाँ यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहली होगी यूज़र की स्टेट। सो कॉन्स्ट यूज़र और सेट यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली ये एक एम्प्टी एरे होगी और यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट हो गई हमारी रिएक्ट से। और एक और चीज कॉन्स्ट इज ऑथ जो हमारा ऑथेंटिकेशन चेक करेगा और सेट इज ऑथ इज इक्वल टू यूज स्टेट जो कि इनिशियली फॉल्स होगी हमारी और एक लोडिंग के लिए। सो कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट और इनिशियली ये ट्रू होगी। मैं यहाँ सेव करूँगा और अब मैं आता हूँ यहाँ पे। तो हमने ये तीनों बना लिए और जब हम यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे सक्सेसफुली तो मैं यहाँ सेट इस ऑथ को ट्रू कर दूंगा, यानी हम ऑथेंटिकेटेड होंगे। और सेट यूज़र को डेटा डॉट यूज़र कर दूंगा। मैं इसे सेव करता हूँ और एक और फंक्शन बनाएंगे जिससे हम यूज़र की प्रोफाइल फेच करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। ये रही लॉगिन के लिए और यहाँ पे हम यूज़र को फेच करेंगे। तो async फंक्शन फेच यूज़र, तो ये हमें बार बार ऑथेंटिकेट करेगा कि हमारे पास यूज़र है कि नहीं। तो ये टोकन हमारा कुकीज से लेगा और अगर हमें यूज़र मिल जाता है तो हम ऑथेंटिकेटेड हैं, वरना हम ऑथेंटिकेटेड नहीं हैं। ट्राई और कैच में यहाँ कंसोल डॉट लॉग एरर और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू await axios डॉट गेट मेथड और यहाँ स्लैश API स्लैश यूज़र स्लैश मी। मेरे ख्याल से यही था इसका एंड पॉइंट। एक बार मैं थंडर क्लाइंट पे जाके चेक कर लेता हूँ। गेट माई प्रोफाइल कहाँ है? गेट माई प्रोफाइल यूज़र स्लैश, सॉरी ये माई प्रोफाइल नहीं, एक मिनट मैं आके यहाँ राउट्स में ही चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने वहाँ चेंज कर दिया था। तो मैं राउट्स में आके यहाँ यूज़र ऑथ राउट्स में आता हूँ और सॉरी यूज़र राउट्स में शायद है स्लैश मी। ओके, तो ये स्लैश मी है। ओके, तो इसके बाद अगर हम हेडर से टोकन भेज रहे थे, जैसा कि मैं पिछले वाले प्रोजेक्ट में हेडर से टोकन भेज रहा था तो हमें बार बार टोकन भेजना पड़ रहा था, बट यहाँ हमने यहाँ मिडिल वेयर में इज ऑथेंटिकेटेड में हमने सीधे कुकी से टोकन ले लिया है। तो इसमें हमें बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इतना ही करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना यूज़र। और यहाँ पे सेट यूज़र, अगर हमें यूज़र मिलता है तो डेटा डॉट यूज़र, इसके बाद सेट इज ऑथेंटिकेटेड को हम ट्रू कर देंगे, यानी अगर यूज़र मिल गया तो हम ऑथेंटिकेटेड हैं। और यहाँ सेट लोडिंग को यहाँ फॉल्स कर देंगे। सेम गोज फॉर एयर, यहाँ पे अगर एरर आई तो सेट इज ऑथेंटिकेटेड को वापस से फॉल्स कर देंगे अगर ये ट्रू होगा तो, और सेट लोडिंग को भी फॉल्स कर देंगे। सेव किया मैंने इसे और इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो यूज इफेक्ट का यूज करूंगा मैं। सो यूज इफेक्ट और इसके अंदर हम कॉल करेंगे फेच यूजर को और यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसीज की एरे। सेव किया मैंने इसे और ओके, तो हमने सारे काम कर लिए और यहाँ पे हम ये सारी वैल्यू भेज देंगे इस ऑथ के लिए। फिर
सेट इस ऑथ को भी भेज देंगे, यूजर को भी भेज देंगे और सेट यूजर को भी भेज देंगे, लोडिंग को भी साथ साथ भेज ही देंगे। मैंने यहाँ सेव किया इसे और हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ भेज दी। और अब मैं यहाँ आता हूँ फ्रंट एंड पे, एक बार इसे रीलोड करता हूँ और यहाँ इंस्पेक्ट में आके अपने नेटवर्क्स टैब में आके एक बार और रीलोड करूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे यूज़र भी फेच हो रहा है यहाँ पे मी करके। और इसका रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा दूँ, हमें यहाँ पे अपनी यूज़र प्रोफाइल भी मिल रही है, यानी हमारा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन हम फिर भी लॉगिन पेज पे हैं। तो इसे ठीक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। हमें आना है अपने app.jsx फाइल में, ये वाली फाइल, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे const loading is auth और फिर यूजर को फ्रॉम यूजर डेटा, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक कंडीशन कि अगर हम ऑथेंटिकेटेड हैं तभी होम पेज पे रहेंगे, वरना लॉगिन पेज पे। बस इतना ही करना था। इसमें उल्टा केस है, अगर हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है, नॉट इज ऑथेंटिकेटेड, तब हम लॉगिन पेज पे रहेंगे, वरना होम पेज पे। सेम गोज फॉर रजिस्टर, अगर हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इज ऑथ, तभी हम रजिस्टर पेज पे रहेंगे, वरना होम पेज पे। सेव करता हूं मैं इसे और अब यहाँ आऊँ तो अभी मैं, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ होम पेज पे हूँ। और अगर मैं वापस से लॉगिन पेज पे जाना चाहूँ तो कुछ देर के लिए मैं लॉगिन पेज पे था, लेकिन वापस होम पेज पे आ जा रहा हूँ। सेम रजिस्टर में भी यही होगा, मैं रजिस्टर पे जाना चाहूँ, कुछ देर के लिए रजिस्टर पेज हमें दिख रहा है, लेकिन हम वापस से होम पेज पे आ जा रहे हैं। तो ये कुछ देर के लिए जो हमें पेजेस दिख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, उसे ठीक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लोडिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे टेम्पररी लोडिंग बना देता हूँ, जो कि होगी, अगर हमारे पास लोडिंग है तो हम सिंपली, सॉरी, यहाँ पे सिंपली h1 टैग में लोडिंग लिखा हुआ दिखा देंगे, वरना जो हमारे पास ये पेजेस हैं वो दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, अगर लोडिंग है तो हम ये h1 टैग में लोडिंग दिखा देंगे, और अगर लोडिंग नहीं है तो हम ये सारी पेजेस को दिखा देंगे। मैं सेव करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे रीलोड करूँ तो हमें लोडिंग पेज दिखेगा, ना कि रजिस्टर पेज। मैं यहाँ पे वापस से आके रजिस्टर पेज पे जाने की कोशिश करूँ तो हमें यहाँ लोडिंग दिखेगा। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सेव किया, आपको कुछ देर के लिए यहाँ लोडिंग दिख रहा होगा। ओके, तो हमने लोडिंग यहाँ डाल दी ताकि हमें रजिस्टर और लॉगिन पेज ना दिखे। बाद में हम इसे और अच्छा सा लोडिंग बना के यहाँ पे डालेंगे, बट अभी मैं एक लॉग आउट बटन बनाता हूँ। तो लॉग आउट बटन बनाना है हमें अपने अकाउंट पेज पे, तो मैं अकाउंट पेज बनाऊंगा यहाँ पे। सो पेजेस के अंदर आता हूँ मैं, एक नई फाइल जो कि होगी हमारी अकाउंट डॉट jsx नाम की। अब इसमें RAFCE करूंगा मैं और सेव करूंगा इसे। और यहाँ app.jsx में आके मैं होम वाले को ही डुप्लीकेट करके नीचे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे अकाउंट पेज, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई यहाँ पे पेजेस और अकाउंट से, और यहाँ पे इसकी एंड पॉइंट होगी /अकाउंट। सेव किया मैंने इसे और अब मैं अकाउंट पे आ जाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो मैं अकाउंट पेज पे आ जा रहा हूँ। और अकाउंट पेज पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हम ऑथेंटिकेटेड हैं। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो हम अकाउंट पेज पे होंगे, वरना लॉगिन पेज पे। अब इसमें मुझे लॉग आउट बटन देना है, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र, सॉरी, कोड एडिटर पे, और अकाउंट वाले पेज पे आऊँगा। बाकी सबको अभी मैं क्लोज करता हूँ। तो मैंने बाकी सब टैब्स को क्लोज किया और अकाउंट वाले पेज पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले ब्रैकेट देता हूँ और फिर एक रिएक्ट फ्रैगमेंट्स, इसके अंदर एक div,
जिसकी क्लास नेम होगी बीजी ग्रे 100 min हाइट स्क्रीन, फिर फ्लेक्स कॉल, फिर गैप ऑफ 4, फिर आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, पैडिंग टॉप ऑफ 3, फिर पैडिंग बॉटम ऑफ 14, और मैं इसे सेव करूंगा और आके अभी यहाँ चेक करूं तो हमें ऐसी पेज मिल रही है अभी। इसके बाद यहाँ पे एक और डिव जिसमें बीजी वाइट और पैडिंग 8, इसके बाद राउंडेड एलजी और शैडो एमडी और मैक्स विड्थ एमडी। ये किया मैंने, सेव किया इसे। अब इसके बाद इसके अंदर हमें एक और डिव देनी है जो कि हमारी इमेज के लिए होगी। सो डॉट इमेज, क्योंकि हम इसमें यूज़र की इमेज भी दिखाएंगे क्योंकि ये अकाउंट पेज है, तो यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर हम यहाँ दिखाएंगे। फ्लेक्स कॉल और जस्टिफाई बिटवीन मार्जिन बॉटम ऑफ 4 और गैप ऑफ 4। मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ पे इसके अंदर एक img टैग, इसकी एसआरसी अभी हम देंगे, बट मैं यहाँ पे app.jsx के अंदर आता हूँ और हम यहाँ जो यूज़र इंपोर्ट किए हैं यूज़र डेटा से, वो यहाँ यूज़र में एज अ प्रॉप्स भेज देंगे। सो मैंने यूज़र को एज अ प्रॉप्स यहाँ अकाउंट पेज में भेज दिया और यहाँ पे एज अ प्रॉप्स रिसीव भी कर लिया यूज़र को। और यहाँ पे एक चेक पॉइंट, सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ मैं इसे करली ब्रैकेट में रैप करूँगा और अगर हमारे पास यूज़र है तभी ये पेज शो होगी। और यहाँ पे मैं यूज़र डॉट प्रोफाइल पिक जो है यूज़र की, उसकी यूआरएल यहाँ दे दूंगा। सेव करूँगा मैं और यहाँ आके अगर चेक करूँ, रिलोड करूँ यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल पिक नहीं शो हो रही है। एक बार मैं देखूँ क्या दिक्कत है, रिलोड करूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है यूज़र डॉट प्रोफाइल पिक। एक बार यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ CLG यूज़र को और सेव करता हूँ, और कंसोल में अभी हमें यहाँ पे अनडिफाइंड आ रही है यूज़र की वैल्यू। मैं एक बार यहाँ नेटवर्क में आके देखता हूँ कि हमें किस तरह से यूज़र की वैल्यू आ रही। ओके, तो यहाँ यूज़र की वैल्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं यहाँ यूज़र कॉन्टेक्स्ट में एक गड़बड़ी की है मैंने, कि जब हम फेच यूज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटा डॉट यूज़र नहीं, सिर्फ डेटा भेजना है। ओके, तो अब मैं यहाँ सेव करूँ, सिर्फ डेटा हमें यहाँ देना है। अब हमें यहाँ पे प्रोफाइल पिक दिखेगी। रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे प्रोफाइल पिक आ गई यूज़र की। तो हमें यहाँ पे प्रोफाइल पिक शो हो रही है अब। और अब मैं अकाउंट पेज को थोड़ा और इसमें स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं इस इमेज में एक और क्लास नेम दूंगा। सो मैं यहाँ क्लास नेम आता हूँ, इसकी विड्थ होगी 180 और इसकी हाइट होगी 180 पिक्सल की और राउंडेड फुल। सेव करता हूँ और इसके नीचे एक अपडेट प्रोफाइल की बटन होगी, लेकिन अभी हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ उसे। मैं इस डिव से बाहर आऊँगा जो कि इमेज वाली थी। एक और डिव बनाऊंगा जो कि होगी हमारी नेम, ईमेल, हर चीज़ दिखाने वाली। तो यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम, इसकी गैप 2
और इसके अंदर एक पी टैग जिसकी क्लास नेम होगी टेक्स्ट ग्रे 800 और फॉन्ट सेमी बोल्ड, और इसमें यूजर का नेम होगा तो मैं यहाँ पे यूजर डॉट नेम शो करूंगा। इसके बाद एक और पी टैग मैंने नीचे कॉपी किया, लेकिन इसमें फॉन्ट सेमी बोल्ड नहीं होगी और कलर 500 होगी, टेक्स्ट ग्रे 500। और इसमें टेक्स्ट की साइज स्मॉल होगी तो SM। इसमें हम यूजर का ईमेल शो करेंगे, सो ईमेल। फिर हम यूजर का जेंडर शो करेंगे, जेंडर। फिर यूजर का फॉलोअर्स। ओके, तो ये इस तरह से यूजर डॉट जेंडर, फिर यूजर का फॉलोअर्स डॉट लेंथ, जिससे हमें यूजर के कितने फॉलोअर हैं वो शो होगी, और यहाँ पे फॉलोअर्स लिखूंगा मैं। एक और कॉपी करूंगा जो कि फॉलोइंग के लिए होगा, फॉलोइंग, और यहाँ फॉलोइंग्स होगा। सेव किया मैंने, और अब आके यहाँ चेक करता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ तो मुझे कोई डेटा यहाँ शो नहीं हो रही है। शायद मैंने कुछ गड़बड़ी की है यहाँ पे। ओके, कैन नॉट रीडिंग अनडिफाइंड। शायद मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, एक बार मैं यहाँ पे रिलोड करके चेक कर लूँ। तो यहाँ फॉलोअर्स को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, अब सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हमें शो हो रही है हर चीज। यहाँ पे नेम, यूजर की ईमेल, जेंडर, फॉलोअर्स और फॉलोइंग, सारी चीजें हमें यहाँ शो हो रही है। और एक गड़बड़ी मुझे यहाँ दिख रही है, मुझे यहाँ पे मैं इसे फ्लेक्स दूंगा, फ्लेक्स, और जस्टिफाई बिटवीन। सेव करूंगा और अब देखता हूं तो अब ये सही दिख रही है, साइड बाय साइड हो गई है। और गैप भी दूंगा इसे, तो गैप होगी हमारी 4 की। सेव करता हूं और अब ये काफ़ी बेटर लग रही है देखने में। यहाँ में यूज़र का नेम, ईमेल, उसकी जेंडर, फॉलोअर्स और फॉलोइंग हर डेटा यहाँ पे शो हो रही है। और एक लॉग आउट बटन यहाँ दे देता हूँ, वही हमारा मेन काम था। यहाँ पे एक बटन जिसकी क्लास नेम मैं पहले दे दे रहा हूँ। क्लास नेम जो हमने ऑथ BTN बनाया था वो पहले देंगे, लेकिन इसकी बीजी कलर, इसकी बैकग्राउंड कलर मैं रेड रखूंगा 500, और टेक्स्ट वाइट रखूंगा और राउंडेड MD। सेव करूंगा इसे और इसके अंदर मैं लिखूंगा लॉग आउट। सेव किया मैंने इसे और यहाँ आके चेक करता हूँ तो हमें यहाँ पे लॉग आउट बटन शो हो रही है। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ और भी गड़बड़ी है। इस लॉग आउट बटन को मैं विड्थ भी दूंगा जो थोड़ी छोटी होगी, विड्थ होगी सिर्फ 100 पिक्सल की। और अब सेव करूं तो 1 मिनट, ये अभी भी कुछ गड़बड़ी है। एक काम करता हूँ, मैं ये ऑथ BTN यहाँ से हटा देता हूँ, इसी के चलते शायद प्रॉब्लम हो रही है। और मैं सेव करूँ तो अब हमें लॉग आउट बटन यहाँ शो हो रही है। ये अब काफ़ी प्रॉपर लॉग आउट बटन हमें यहाँ दिख रही है। अब इसके बाद हम इस पर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे। सो ऑन क्लिक फंक्शन लॉग आउट हैंडलर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। कॉपी करता हूँ मैं इसे और ऊपर इस नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। सो कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर, ये एक एरो फंक्शन होगी। और मैं यहाँ सेव करता हूँ पहले इसे, और इसका एक फंक्शन मैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनाऊंगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना है, async फंक्शन लॉग आउट यूज़र नाम का।
इसके अंदर क्या होगा, हम एक ट्राई कैच ब्लॉक देंगे। कैच के अंदर जो हमने ये एरर वाला मैसेज ऊपर लॉगिन में दिया था वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट मेथड हमने लॉग आउट के लिए रखा था, यहाँ स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉग आउट। और अगर हमें मैसेज मिलती है डेटा डॉट मैसेज, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज सेंड करेंगे। इसके बाद सेट यूज़र को खाली कर देंगे, यानी यूज़र अब कोई नहीं है हमारे पास, और सेट इज ऑथ को फॉल्स कर देंगे। सेव करता हूँ मैं इसे, और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नेविगेट को भी रिसीव करूँगा। सो मैं यहाँ नेविगेट को भी रिसीव करूँगा और नेविगेट कर जाएंगे हम लॉगिन वाले पेज पे। सेव किया मैंने इसे, मैं अकाउंट में आता हूँ, यहाँ पे एक नेविगेट फंक्शन बनाता हूँ। सो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी रिएक्ट राउटर डॉम से। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा कॉन्स्ट लॉग आउट यूज़र नाम का फंक्शन, जो कि हम यूज़र डेटा से अभी अभी जो मैंने बनाया है वही, जो कि यूज़र डेटा ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारे यूज़र कॉन्टेक्स्ट से। और यहाँ पे मैं इसे कॉल कर दूंगा लॉग आउट यूज़र, और इसके अंदर नेविगेट वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। बस इतना ही करना था और हम अब लॉग आउट हो जाएंगे सक्सेसफुली। मैं आता हूँ यहाँ पे अकाउंट पेज पे, एक बार रिलोड करता हूँ, और अब इस लॉग आउट पे मैं अगर क्लिक करूँ तो पता नहीं क्या हुआ। एक बार रिलोड करता हूँ यहाँ पे और क्लिक करूँ, एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, शायद कोई एरर आ रही है। लॉग आउट यूज़र इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, शायद मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, एक बार यहाँ आके देखता हूँ। ओके, लॉग आउट यूज़र मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी करना है। तो लॉग आउट यूज़र यहाँ पे हमने सेंड कर दिया। अब आके मैं यहाँ पे एक बार रीलोड करूँगा, तो अब यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो लॉग आउट यूज़र सक्सेसफुली हो गया। और हम अब अगर अकाउंट पेज पे जाना चाहें तो अब हम नहीं जा सकते अकाउंट पेज पे, हमें लॉग इन पेज पे वापस ये धकेल दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से लॉग इन करता हूँ shant@gmail.com और पासवर्ड लॉग इन किया। हम लॉग इन हो गए, होम पेज पे आ गए। अब मैं अकाउंट पेज पे जाने की कोशिश करूँ तो मैं अकाउंट पेज पे वापस आ जा रहा हूँ, लॉग आउट भी कर ले रहा हूँ। अब हम रजिस्टर वाला बनाते हैं, रजिस्टर वाला अब तक हमने क्रिएट नहीं किया है। तो अब रजिस्टर पे आता हूँ मैं, और इस रजिस्टर पेज पे, या तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसका फंक्शन बना लेता हूँ यूज़र कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने लॉगिन यूज़र बनाया था, यहाँ पे लॉगिन यूज़र, इसी तरह से मैं इसे कॉपी करूँगा लॉगिन यूज़र को, और लॉगिन यूज़र से पहले ही रजिस्टर यूज़र नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, रजिस्टर यूज़र नाम का। इसमें हम कुछ नहीं, बस एक फॉर्म डेटा रिसीव करेंगे और नेविगेट फंक्शन। सो फॉर्म डेटा, और यहाँ पे हमें ईमेल पासवर्ड वगैरह नहीं चाहिए, और ये करली ब्रैकेट भी इसमें नहीं चाहिए, बस हमें फॉर्म डेटा सेंड करना है। टोस्ट डॉट मैसेज सही है, सेट ऑथेंटिकेटेड भी सही है, सेट यूज़र भी सही है, और नेविगेट भी सही है, और एरर भी सही दिया हुआ है, यानी रजिस्टर यूज़र बन गया है हमारा सक्सेसफुली। यहाँ पे बस स्लैश रजिस्टर, और इस रजिस्टर यूज़र को मैं यहाँ वैल्यूज़ में सेंड कर दूंगा। तो रजिस्टर यूज़र हमने सेंड किया, मैं इसे कॉपी करता हूँ और आता हूँ रजिस्टर डॉट JSX में। यहाँ पे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ इस फंक्शन को। सो कॉन्स्ट रजिस्टर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डेटा से, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी यहाँ पे यूज़र डेटा से। और यहाँ पे हम जो कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, इसके जगह पे सिंपली मैं
एक फॉर्म बनाऊंगा। सो कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। मैं इसे यहाँ कॉल करूंगा और यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, मैं नेम को नेम के साथ अपेंड करूंगा। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड ईमेल को ईमेल के साथ, फिर फॉर्म डेटा डॉट अपेंड पासवर्ड को पासवर्ड के साथ, फिर एक और फॉर्म डेटा डॉट अपेंड जेंडर को जेंडर के साथ मैं अपेंड करूंगा। फिर फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, अब जो आखिरी में फाइल जो बची थी हमारी, फाइल को फाइल के साथ अपेंड किया, सेव किया मैंने इसे। और लास्ट में मैं यहाँ कॉल करूंगा अपना रजिस्टर यूजर को, और इसमें मैं फॉर्म डेटा को सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे हमें नेविगेट फंक्शन को भी भेजना है, तो मैं सबमिट हैंडलर के पहले कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी रिएक्ट राउटर डॉम से, और यहाँ नेविगेट को मैं सेंड कर दूंगा। अब मैं एक नए यूज़र बनाता हूँ, तो मैं बनाऊंगा, एक बार रिलोड करता हूँ यहाँ पे। तो मैं अजय देवगन की फ़ोटो लेता हूँ और इसी के नाम पे एक नई यूज़र बना दे रहा हूँ। सो अजय @gmail.com। पासवर्ड मैं सिंपल पासवर्ड लिखा रहूँगा। तो ये है मेरी पासवर्ड। जेंडर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ समय लेगा। और यूज़र रजिस्टर्ड, यहाँ पे मैसेज भी आ गया और हम होम पेज पे भी आ गए। अब मैं अकाउंट में जाऊँ /account, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अजय देवगन की प्रोफाइल मिल गई। यहाँ पे उसकी पिक है, उसका नेम, उसका ईमेल, उसकी जेंडर और फॉलोअर्स और फॉलोइंग। लॉग आउट करूँ तो मैं वापस से यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ जा रहा था। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हम रजिस्टर यहाँ कर रहे थे तो बहुत देर तक हम इसी पेज पे स्टक थे और हमें कुछ रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा था। हालांकि बैकग्राउंड में चल रहा था हमारा रिक्वेस्ट, पर यहाँ कुछ हमें रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था। तो उसको हम बचाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और यूज़र कॉन्टेक्स्ट में जब हम रजिस्टर यूज़र कर रहे थे, यहाँ पे मैं सेट लोडिंग को ट्रू कर दूंगा और यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा सेट लोडिंग को, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, फॉल्स। और एट लास्ट यहाँ पर भी कॉपी करके नीचे पेस्ट, फॉल्स कर दिया मैंने इसे। सेम गोज फॉर लॉगिन ऑल्सो। तो हम लॉगिन के लिए भी यहाँ पे फॉल्स कर देंगे सेट लोडिंग को, यहाँ भी फॉल्स कर देंगे सेट लोडिंग को, और इनिशियली ट्रू कर देंगे। सो सेट लोडिंग ट्रू। मैं यहाँ सेव करता हूँ, हमारा लोडिंग का भी काम हो गया। अब मैं रजिस्टर पेज में आके, जहाँ पे मैं ये फंक्शन इंपोर्ट कर रहा था रजिस्टर यूज़र, यहाँ से मैं लोडिंग भी लूँगा। और यहाँ पे मैं इन सारे चीज़ों को कट करूँगा जो हमारा सोर्स कोड में है। एक बार मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को मैं कट करूँगा, इस रिटर्न से पहले तक का सबको मैंने कट किया। और एक रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर एक करली ब्रैकेट, अगर लोडिंग है तो मैं यहाँ h1 टैग के अंदर लोडिंग लिखा हुआ देखूंगा। सो लोडिंग, वरना जो मैंने कट किया था वो चीज़ें, सेव किया मैंने इसे। अभी हम लोडिंग स्क्रीन बनाएंगे, बस अभी इसे टेम्प्रोरी मैं यहाँ h1 टैग में लोडिंग दिखा रहा हूँ। तो अगर लोडिंग है तो मैं यहाँ लोडिंग दिखाऊंगा, वरना ये पेज दिखाऊंगा। सेम अब मैं लॉगिन में भी यही करूँगा, जहाँ मैंने लॉगिन यूज़र को इंपोर्ट किया, यहाँ पे लोडिंग को भी, तो LOADING, इसे भी मैं पूरी तरह से कट करूँगा। जो लॉगिन के अंदर की सारी चीज़ें हैं मैंने इसे कट की। और अगर लोडिंग है
तो मैं यहाँ पे h1 टैग के अंदर लोडिंग शो करूँगा, वरना जो मैंने कट किया था वो मैं पेस्ट कर दूंगा। और हाँ, यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने फ्रैगमेंट नहीं दिया रिएक्ट का। मैं यहाँ रिएक्ट फ्रैगमेंट को देता हूँ, ये ऊपर मैंने इसे खोला और सबसे लास्ट में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रिलोड करके एक नई अकाउंट में बनाता हूँ अपने नाम से। सो मैं ये वाली पिक लेता हूँ, प्रशांत, इसे मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ईमेल में, prashant12@gmail.com, और यहाँ पे अपनी नाम लिखता हूँ मैं, प्रशांत, और पासवर्ड के अंदर मैं नई पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड, और जेंडर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ, और रजिस्टर पे अब मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन शो हो रही है, ना कि वो पेज रजिस्टर वाली। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो चल रहा है अभी, और अभी कुछ देर में हम रजिस्टर भी हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए ये टाइम ले रही है। मैं एक बार बैकएंड में आके चेक करता हूँ सब चीज़ सही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया, एक बार मैं अपना नेटवर्क सही कर लेता हूँ। तो अभी मेरा नेटवर्क सही है, मैं फिर से अपना प्रोफाइल पिक लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अपना नेम मैंने लिखा, एक नई ईमेल जो कि मैं ये वाली दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड मैं दे दिया यहाँ पे, और जेंडर में सेलेक्ट करता हूँ मेल, और रजिस्टर करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन, और कुछ देर में अब हम रजिस्टर हो गए। तो ये देखिए यूज़र रजिस्टर मैसेज आया हमें, और मैं आपको अपना अकाउंट पेज दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी अकाउंट पेज। तो हमने रजिस्टर, लॉग इन और लॉग आउट ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी अपनी फ्रंट एंड में। अब अगले वीडियो में हम नीचे यहाँ पे बॉटम में नैव बार देंगे, जिससे हम अलग अलग पेजों में जा सकते हैं और सारे पोस्ट को फेच करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।